बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर गुलाम नबी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज एक और बहुत ही अहम मसला वालिदैन का आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है वो मसला आपके घर में हो। उसके इलाज के बारे में बताऊँगा। बहुत ही आसान इलाज है और उसके लिए किसी दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे अक्सर कॉल आती है फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, वॉइस मैसेजेस आते हैं कि हमारे बच्चे को भूख नहीं लगती है, कुछ खा नहीं रहा है, कोई भूख बढ़ाने का शरबत बता दें। तो पहली बात तो ये, ऐसा कोई शरबत नहीं आता है जो भूख बढ़ाए। ये सब झूठ है, टोपी ड्रामा है। और बहुत सारे शरबत मार्केट में मौजूद होंगे, भूख बढ़ाने के नाम से मेडिकल स्टोर वाले कमा रहे हैं और फार्मेसी वाले भी कमा रहे हैं, फैक्ट्रीज़ कमा रही हैं जो दूध ऐसी ऐसी चीज़ें बना के जिसके ऊपर लिखा जाता है कि बच्चे को भूख बढ़ाने के शरबत, भूख बढ़ाने का शरबत। और बहुत सारे डॉक्टर भी बहुत सारी दवाएं शुरू कर देते हैं और ये बता के कि ये इससे बच्चे की भूख बढ़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई शरबत नहीं आता है जिससे भूख बढ़ती है। इसकी वजूहात देखनी पड़ती है कि बच्चे को भूख क्यों नहीं बढ़ रही, उस पे हम डिस्कस करेंगे। कुछ वजूहात ऐसी हैं जो हम देख के फिर डिसाइड करते हैं कि इसको क्या दिया जाए, क्योंकि कभी कभी बच्चों का वज़न बहुत कम हो जाता है और कम वज़न होने की वजह से उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, जिसमें मल्टीविटामिन, फौलाद और भी बहुत सारी चीज़ों की कमी होती है, जिसकी वजह से बच्चों की भूख ख़त्म हो जाती है, नो डाउट। मगर वो बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत वज़न कम होता है। मगर अमूमन हमने जो देखा है कि बच्चों का वज़न कम तो होता है मगर इतना ज़्यादा कम नहीं होता है और पेरेंट्स की यही शिकायत होती है कि बच्चा खा नहीं रहा है, क्या करें। हम उस पर डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे 6 साल की उम्र से ज़्यादा बड़े हैं, उनको अगर आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में या आपके आस पड़ोस में, या आप जीपी हैं, डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, तो आप उनकी थोड़ा सा डिटेल में हिस्ट्री लें लाइफ स्टाइल की, कि वो 24 घंटे में क्या क्या बच्चे खाते हैं। तो मैंने जो अपनी ओपीडी में ऑब्ज़र्व किया है और जो अपने तजर्बे से, तो वो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है आप सबको फ़ायदा पहुँचे। तो अमूमन देखा गया जो बच्चे बाहर की चीज़ें खाते हैं, जिसमें चिप्स है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है और बिस्किट है, केक्स है। अच्छा, होता क्या है, इन चीज़ों के खाने से बच्चे का पेट भर जाता है, क्योंकि इन चीज़ों में ग्लूकोज़ की मकदार ज़्यादा होती है। ग्लूकोज़ से बच्चे को फौरी भूख ख़त्म हो जाती है और पेट भी भर जाता है। मगर बच्चे को ये जो मुकम्मल ग़िज़ाइयत होती है, जिसमें मल्टीविटामिन है, प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स जो होते हैं, वो उन चीज़ों में नहीं होते हैं, जिस वजह से बच्चों की ग्रोथ और उनकी जो भूख या उनकी बढ़ने की जो सही सलाहियत होती है वो नहीं बढ़ पाती। तो सबसे पहले उन पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को बाहर की चीज़ें बंद करें। बाहर की चीज़ों में जितनी भी चीज़ें हैं, चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट, केक, जूसेस जो डब्बे वाले होते हैं, ये इनमें मुकम्मल ग़िज़ाइयत मौजूद नहीं होती है। इससे बच्चों की आर्ज़ी तौर पर पेट भर जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों को फीडर कम पिलाएं। माएँ अपना दूध कम कर दें 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद आप बच्चों को घर की बनी हुई चीज़ें खिलाएं, जैसे दलिया है, साबूदाना है, खिचड़ी, सेरेलैक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप पराठा है, अंडा है, गोश्त, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सब्ज़ियाँ और गोश्त, मछली, मक्खन, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं बच्चों को। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें दें ताकि बच्चों को एक ही चीज़ बार बार खिलाने से बच्चों का जो तबीयत में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आता है कि ये एक ही चीज़ हम खा रहे हैं बार बार, तो वो बच्चे बार बार एक ही चीज़ नहीं खा पाते हैं
क्योंकि आप खुद अपना एग्जांपल ले लें, आप कितना भी अच्छा 5 स्टार होटल हो, कितनी भी अच्छी खाना हो होटल का, आपको बहुत पसंद हो, मगर आप रोज़ नहीं खा पाएंगे। आप चाहते हैं कि हम उसको थोड़ा सा मेन्यू को चेंज करें, तो बच्चों का भी मेन्यू चेंज करते रहिएगा, मगर बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं करें पिलाएं। और अगर फीडर और या माँ का दूध पी रहे हैं तो 6 महीने के बाद वो कम कर दें। कम करने से ये होगा कि बच्चे का जो भूख है वो ज़्यादा लगेगी, और अगर आप पानी और अगर आप दूध और फीडर ज़्यादा पिला देंगे तो बच्चों का भूख ख़त्म हो जाएगी। और फीडर और माँ के दूध से मुकम्मल ग़िज़ायत 6 महीने के बाद नहीं होती, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चों को और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो फीडर और माँ के दूध में नहीं होती है। इसीलिए बच्चों को बाहर की चीज़ों बंद करें, माँ और डब्बे का दूध कम करें और घर की बनी हुई चीज़ें खिलाएं। ठीक है, तो बाकी रह गया, और अगर बच्चा बहुत कमज़ोर है, जिसका वज़न बहुत कम है, तो हम उनको मल्टी वाइटामिन्स देते हैं, कैल्शियम देते हैं, विटामिन डी देते हैं, जिंक देते हैं, फॉलिक एसिड भी देते हैं, आयरन सप्लीमेंट देते हैं। मगर वो हम बच्चे को चेक करते हैं, चेक करने के बाद डिसाइड करते हैं कि बच्चे के अंदर किन किन ग़िज़ायत की कमी है। ठीक है, तो 50% आप घर बैठे अपने बच्चों की भूख बढ़ा सकते हैं। सिंपल चीज़ें करनी है, क्या करना है, बाहर की चीज़ें बंद करनी है, घर की बनी हुई चीज़ें खिलानी है, माँ का दूध और डब्बे का दूध 6 महीने के बाद कम करना है। ठीक है, ये सिंपल चीज़ें हैं। और भी अगर कोई आपको लगता है जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं आपके बच्चों में, वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उस पर भी वीडियोज़ बनाऊँ। ठीक है, और थोड़ा सा बिज़ी लाइफ होती है हमारी, तो मेरे पास जैसे ही पेशेंट ओपीडी से निकलता है, जिस प्रॉब्लम के साथ मुझे लगता है कि ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो उस पे मैं फ़ौरन वीडियो भर के मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ कि ताकि जनरल फिजिशियन, जीपीज़, जूनियर्स और वालिदैन माएँ के पास ये सारा मैसेज जाए, और हमारी तालीम और हमारे जो इल्म है, तजर्बा से फ़ायदा उठाएं। क्योंकि जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ें, ये पब्लिसिटी स्टैंड नहीं है, और ना ही मैं खुद को पॉपुलर होने के लिए कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये सदका जारिया हो, क्योंकि पहले जो हकीम होते थे वो अपना इल्म पेट में रख के मर जाते थे, किसी से शेयर नहीं करते थे, जिस वजह से हम पीछे रह गए, और हमारी जो हिकमत होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मुसलमानों से। तो मैं अपना हिस्से का फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ कि मैं अपने जो भी इल्म अल्लाह ताला ने जितना मुझे दिया है वो मैं शेयर करूँ, बाँटूँ, और मेरा एक यकीन है कि इल्म बाँटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो आप भी ये वीडियो शेयर करेंगे और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि मैं किन टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूं, ताकि मैं अपना फ़र्ज़ और अदा कर सकूं। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएं और शेयर करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।